हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं। आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों को देख रहे थे कि अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। बढ़ना है लोगों को तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट पढ़ना है, यानी डी पॉइंट। जब वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखी जाए। कहाँ रखी जाए? जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी जाए तो होगा क्या? ये देखिए, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। आप देख रहे हैं, जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखी जाएगी तो वहां से किरणें चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वह मुख्य फोकस से वापस आएगी, और एक किरण चलेगी मुख्य फोकस से जाएगी, और जो मुख्य फोकस से जाएगी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटेंगे। तो यहाँ बनेगा इस ए बी वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए पहला क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब आपका बन रहा है प्रतिबिंब आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तीसरा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। चौथा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ये 4 पॉइंट। प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, देख लीजिए उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। नोट कर लीजिए। अब क्या होगा? अगली हेडिंग, जब वस्तु मुख्य फोकस पर
रखी जाए। कहाँ रखी जाए? जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाए तो क्या होगा? आप देखिए, ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य फोकस, ये आपका ये होगा। अब देखिए, ये दोनों कहां पर मिलेंगी? अनंत पर। आप जानते हैं ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये लाइन आपकी मुख्य अक्ष है। ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से वापस आती है, और एक किरण वक्रता केंद्र से जाती है, टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से वापस आती है। ये दोनों एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी। कहाँ पर काटेंगी? अनंत पर। जब अनंत पर काटेंगे तो प्रतिबिंब भी अनंत पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा या अनंत लंबाई का बनेगा। कब? जब अनंत पर होगा तब। लेकिन प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए किरणें नीचे आ रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? नीचे ही बनेगा। तो ये 4 पॉइंट, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब अनंत लंबाई का बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और रह गया इसमें, देख लेते हैं हम लोग वो भी होता क्या है। जब वस्तु, ये अब पॉइंट होगा, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाए। कहाँ रखी जाए? जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाए। ये देखिए आप, ये मुख्य फोकस यहाँ पर रखते हैं वस्तु, ये चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर वापस आएगी? मुख्य फोकस से वापस आएगी। और ये है देखिए इस तरीके से ये भी किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद वापस चली जाएगी। कौन? जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो अब देखिए इसके बीच की लगातार दूरियां बढ़ेगी, ये अनंत पर भी नहीं मिलेगी, ये अनंत पर नहीं मिलेगी। तो इसको मिलाने के लिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर ये AB होगी तो यहाँ बनेगा A डैश B डैश। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा।
सीधा बनेगा, वश से बड़ा बनेगा, और ये कौन सा बिंदु होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा? आभासी। क्यों? क्योंकि यहीं से तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो इन लाइनों को हमने माना है कि ऐसा हो सकता है, जबकि वास्तविक रूप से नहीं है। पहला हो जाएगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। प्रतिबिंब आभासी। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला पॉइंट हो जाएगा चौथा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वह से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। नोट कर लीजिए आप लोग। मिटाएं। तो आप लोगों ने ये देखा कि इस तरीके से 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, और एक स्थिति में आपका प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तब जब हम लोग वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रख रहे हैं तब। बाकी सभी स्थितियों में आपका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था। इसी एक स्थिति में आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। बाकी सब में कैसा बन रहा था? वास्तविक बन रहा था। आइए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं। एक और हेडिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। पढ़ती ये है, गोली दर्पण द्वारा, गोली दर्पण द्वारा, किसके द्वारा? गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। हम लोग देखना चाहते हैं कि गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए कैसे चिन्हों का प्रयोग होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। होता क्या है? पहला पॉइंट, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव मुख्य अक्ष पर मापी जाती है। क्या होता है? समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव व मुख्य अक्ष पर मापी जाती हैं। कहाँ मापी जाएगी? समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव व मुख्य अक्ष पर मापी जाती हैं। दूसरा, दर्पण के बाईं ओर, किधर? दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर, किस साइड में? दर्पण के बाईं ओर की बात कर रहा है। एक मार्कर ले लेते हैं। तो दर्पण के बाईं ओर, किसकी ओर? दर्पण के बाईं ओर की समस्त
दूरियां समस्त दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होगी? दर्पण के बाईं ओर की समस्त दर्पण के बाईं ओर की समस्त दूरियां कैसे होगी? ऋणात्मक होगी। तीसरा, दर्पण के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक क्या होंगी? दर्पण के दाईं ओर की समस्त दूरियां धनात्मक होंगी। इसको धनात्मक ये बना लो, सभी, ये भी लिखो, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष पर मापी जाती हैं। दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। चौथा, प्रतिबिंब की दूरी यदि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब की दूरी यदि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो कैसा होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। दूसरा, अगला पॉइंट, प्रतिबिंब की दूरी यदि मुख्य अक्ष के नीचे, कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है तो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कब? ये 5 पॉइंट है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव मुख्य अक्ष पर मापी जाएंगी। दर्पण के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। दर्पण के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होंगी। प्रतिबिंब की दूरी यदि मुख्य अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी यदि मुख्य अक्ष से नीचे है तो ऋणात्मक होगी। ये पॉइंट आओ। वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। वह सदैव कहाँ रखी जाएगी? बाईं ओर रखी जाएगी। तो ये 6 पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। आइए ये 6 पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं दर्पण में। देखिए, आप बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा चित्र से। ये हम लेते हैं, एक दर्पण लेते हैं, ये हम ले लेते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के अगर इस साइड की बात करें, ये है बाईं ओर, क्या होगा? बाईं ओर। और इधर की बात करेंगे तो दाईं ओर होगा। क्या होगा? दाईं ओर। बाईं ओर की सभी दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। यानी इस साइड की जितनी भी दूरियां मापेंगे आप दर्पण के इस साइड में, सभी क्या होंगी? ऋणात्मक होगी। इधर की सभी दूरियां क्या होंगी?
धनात्मक होंगी। क्या होंगी? धनात्मक होंगी। वस्तु सदैव कहाँ रखी जाएगी? वस्तु यहाँ पर रखी जाएगी, बाईं ओर। देखो वस्तु आपकी मुख अक्ष के ऊपर है, मुख अक्ष के ऊपर है, मुख अक्ष के ऊपर है तो ये कैसी होगी? धनात्मक होगी। इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो ये 5 पॉइंट है। और दूरियां सदैव कहाँ से मापी जाएंगी? इस ध्रुव से मापी जाएंगी। ये जितनी भी दूरियां मापना हो आप इसके ध्रुव से माप लीजिए। तो ये दूरियां मापेगा। ये प्रतिबिंब वस्तु है, वह सदैव क्या होगी? पॉजिटिव होगी। प्रतिबिंब सदैव क्या होगा? उसके लिए दूरी ऋणात्मक होगी। दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के यानी इस दर्पण की बात किया जाए तो ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। ये क्या हो जाएगा? इधर की समस्त दूरियां धनात्मक और इधर की समस्त दूरियां ऋणात्मक। ये आपका मुख अक्ष, कौन सा अक्ष है? मुख अक्ष। तो मुख अक्ष के ऊपर की दूरियां जो होंगी यानी वस्तु की होगी तो वस्तु हमेशा धनात्मक और नीचे की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। नीचे क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमने देखा कि दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी? दूरियां आपकी ध्रुव से मापी जाएंगी। समस्त जो भी वस्तु रखी जाएगी बाईं ओर रखी जाएगी, इसलिए वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।